जैसा कि दोस्तों हम सभी रासायनिक संयोजन के नियम को डिस्कस कर रहे थे और रासायनिक संयोजन के 2 नियम थे। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने द्रव्यमान संरक्षण के बारे में डिटेल से जाना। आज के इस वीडियो में हम स्थिर अनुपात के नियम को डिटेल से जानेंगे। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको आज का नियम अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें स्थिर अनुपात के नियम की, तो इसे हम निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। जोसेफ एल प्राउट नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया था। तो आइए देखते हैं इनके अनुसार स्थिर अनुपात के नियम की क्या परिभाषा है। तो यदि हम बात करें स्थिर अनुपात के नियम की, तो किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। तो आइए हम इस परिभाषा को क्रियाकल्प के द्वारा समझते हैं। तो हम 2 अलग-अलग परख नली लेते हैं और दोनों परख नलियों में अलग-अलग हम 10 ml झरने का पानी और झील का पानी लेते हैं। अब क्या बता सकते हैं कि इन दोनों अलग-अलग परख नलियों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात समान है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप झरने का जल या झील का जल लेते हैं तो दोनों परख नलियों में आपको हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 के रूप में प्राप्त होगा। तो ये अनुपात 1:8 कैसे आता है, आइए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार होता है 1, तो 2 परमाणु का भार कितना हो गया 2। वहीं ऑक्सीजन का 1 परमाणु पाया जाता है और 1 परमाणु का भार होता है 16। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2:16 के रूप में मिलेगा। अब इसे यदि हम सरल करना चाहें तो देख सकते हैं कि 2 से 2 और 16 दोनों कट जाएगा। तो अगर हम 2 से इसको काट देते हैं तो हमें मिलेगा 1:8। तो आप देख सकते हैं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:8 और ये जो अनुपात है द्रव्यमानों का अनुपात है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यदि जल झरने का हो, नदी का हो, तालाब का हो, कहीं का हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता तो है। इस प्रकार आत्वा एल लवासिए और अन्य वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में जो तत्वों का अनुपात होता है वो स्थिर एवं निश्चित होता है, चाहे ये यौगिक कहीं से भी प्राप्त हुए हों या फिर इसका निर्माण किसी ने किया हो। आइए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। यदि हम बात करें अमोनिया की, जिसका फार्मूला होता है NH3, तो अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव ही 14:3 के रूप में होता है, चाहे यह अमोनिया किसी भी स्रोत से प्राप्त हुआ हो या फिर किसी भी स्रोत से लिया हो। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि अमोनिया के अलग अलग स्रोत हैं, परंतु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 के रूप में ही है। इस प्रकार से इन दोनों उदाहरणों से हम स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या कर सकते हैं और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि स्थिर अनुपात के नियम को हम निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।